हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो इस रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ जनवरी क्या कुछ बदलाव लेके आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ मैसेज है डिवाइन की तरफ से जनवरी के लिए आप लोगों के लिए। 6 डिफरेंट टैरोज से मैं यहाँ पे अलग अलग स्फीयर की आपकी लाइफ को कवर करने वाली हूँ। डीप डिटेल रीडिंग होगी और लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अनलॉक होती है आप लोगों के लिए। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड सबसे पहले जनवरी के लिए आपके मास्टर कार्ड्स क्या होने वाले हैं। सो विथ दीज कार्ड्स आई विल चेक आउट योर मास्टर कार्ड क्या होने वाला है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। लेट्स सी ट्रुथ। The earthy fairy, wow. The dragon. आप अपने पावर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हो। आई थिंक जो आपकी पोटेंशियल है या जो आपका पावर है उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इस टाइम ऑफ पीरियड में जनवरी में एक और मास्टर कार्ड लूँगी। इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको जनवरी में इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप एक्चुअली में बने किस चीज़ के लिए हो, एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल क्या है, एक्चुअल में आप किस चीज़ के ऊपर काम करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपका जो भी स्किल, आपका जो भी टैलेंट, आपका जो भी पोटेंशियल है, आपको वो पता चलते ही आप समझ रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या चीज़ हो। ठीक है, तो ये एक एनर्जीज निकल के आ रही है एंड ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव लेके आने वाली है। ये जो ड्रैगन की एनर्जीज़ है, बॉटम की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है द रावन की। ठीक है, द रावन जो बर्ड है उनकी एनर्जीज़ आई है। आई थिंक ये टाइम है आप सिंक्रोनाइज्ड इवेंट होने वाले हैं जनवरी में। आप लोग के लिए टाइम ऑफ पीरियड होगा, कुछ मैजिकल या सिंक्रोनाइज्ड इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं आप लोगों के लिए और आपको लगेगा कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों के लिए बात हो रही है। एंड सबसे पहला कार्ड है कुछ ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है, कुछ सच्चाई आना, कुछ आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हो। इट कुड बी एनीथिंग। तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है जनवरी के मंथ में। तो किसी के बारे में आप जानना चाहते थे, किसी के बारे में आप ट्रुथ चाहते थे कि वो सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में ट्रुथ रिवील हो, या किसी से आपने कुछ कहा हो कि मुझे इसके बारे में सच जानना है या मुझे इस चीज़ के तह तक जाना है। तो वैसे कुछ आप लोगों के लिए रिवील होता हुआ दिख रहा है जनवरी के मंथ में। दूसरी कार्ड आप लोगों के लिए बात कर रही है टॉरस की, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आई डोंट नो आप किस फिज़िकल स्टेट ऑफ माइंड में हो या जो भी है आप लोगों का आपकी फ़िज़िकल हेल्थ क्या है करंटली, बट ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि यहाँ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ फॉर श्योर इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है। यहाँ आपको जो भी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है वो आप कर पा रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप नेचर में जाके थोड़ा मदर अर्थ गाया की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए। ये थोड़ा ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ में आपको आने की ज़रूरत है। ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। ये टाइम ऑफ पीरियड में आपकी फाउंडेशंस की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि आपका जो भी स्किल पोटेंशियल एक्चुअल में जो आज तक आपने इग्नोर आप करते हुए आए हो उसके ऊपर काम करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड आपके जैसे लाइफ में बदलाव के लिए आप रेडी हो, वो मैजिकल जो वांड्स है वो आपको मिल गया है और ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के लिए मैजिकल वांड्स आपको मिल गया है आपकी डिवाइन की ब्लेसिंग से, तो ये आप रेडी हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि आपको पंख लग गए हैं। ठीक है, एक के बाद एक सक्सेस, तरक्की, इस तरीके की एनर्जीज है ना। ये जो ड्रैगन का कार्ड है पावर और स्ट्रेंथ का, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बाकी सारे आपके मास्टर कार्ड्स में से सबसे पावरफुल कार्ड जो है कि ड्रैगन की एनर्जीज है, बहुत फास्ट, बहुत पावरफुल, बहुत फुल स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। या नाउ जनवरी का मंथ है, टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में, ये बिजनेस में, किसी चीज़ से भी रिलेटेड। बट डेफिनेटली ये टाइम ऑफ पीरियड है रीयूनियन का, ये टाइम ऑफ पीरियड है पार्टनरशिप का। ठीक है, जो कि सक्सेसफुल होने वाला है, जो कि फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, नाउ नो टैरो कार्ड से देखूंगी मैं क्योंकि स्पेसिफिक कार्ड्स जब मेरे पास हैं आपके बिजनेस और करियर के लिए,
तो मैं इसी से बताऊँगी, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बता तो मैं टैरो से भी सकती हूँ, बट यहाँ पे इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी में दिखेगा और समझ में आएगा। वेट, लेट मी सी। ओके, सो मंथली प्रेडिक्शन में पहली बार ये टैरो मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये नई है ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी क्या चीज़ है। मैं कार्ड्स वो सारे लेती हूँ सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फाइनेंस और करियर वाइज कैसा होने वाला है जनवरी, लेट्स सी। पहली कार्ड यहाँ है आप लोगों के लिए बिजनेस। तो बिजनेस के बारे में अभी बात हो रही थी, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आ सकती है, कोई अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस का ग्रो करना या एक्सपेंशन होना, ये भी चांसेस आप लोगों के लिए है। यहाँ पे लाइफ पर्पस है आप लोगों के लिए, नए आइडियाज़, कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया आप लोगों को मिल सकता है जनवरी के मंथ में जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है आपको बोलेगी कि ये जो बिज़नेस आइडिया आप लोगों के लिए यूं ही नहीं आया है। मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये तो खुद से आई थी। तो यहाँ पे आई जस्ट नीड अ कार्ड, लेट्स सी। सो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा आप लोगों के लिए जहाँ कोई आइडिया आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रही है। बॉटम से एनर्जी आई है ग्रोथ। तो करियर और ग्रोथ में आप एक्सपेंशन देख पाओगे, आप आगे चीज़ों को अनलॉक कर रहे हो, न्यू डोर्स आर अनलॉकिंग। इसलिए आप लोगों के लिए अनलॉक, कोई आंसर मिलना, कुछ चीज़ें आपके सामने आना, अनलॉक होना, अनलॉक ट्रुथ का भी कार्ड है। तो ये टाइम पीरियड है जो आप ये सारी चीज़ों को विटनेस कर पाओगे, एड्रेस कर पाओगे। ओके, ईजी डज यहाँ पे आप लोगों के लिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ की आप हो सकता है कि आपको स्लो ग्रोथ या प्रोग्रेस मिले या मिलेगी। हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और आप स्टक हो। आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं वो हो सकता है कि ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं और आप स्लो ग्रोथ अपने लाइफ में देख रहे हो। बट द थिंग इज़ उनसे बेहतर आप करोगे, क्योंकि चीज़ें अपनी लाइफ में जितना फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं किसी का बुरा नहीं कह रही, बट द थिंग इज़ कि रातों रात वायरल होने वाले लोग जो होते हैं ना, वो उतनी जल्दी गायब भी हो जाते हैं। एंड जो स्लोली अपनी लाइफ में बनते हैं वो हमेशा ही चमकते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। ठीक है, जैसे वो रैबिट की कहानी एंड वो जो टर्टल की कहानी, ये चीज़ आप लोगों के लिए वैलिड है। यस, ये कुछ चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, कुछ विस्डम अनलॉक हो रहा है आप लोगों का in the terms of your finances and career in the month of January. Now let's see कि आपकी हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ, टॉरस का हेल्थ कैसे रहने वाला है जनवरी के मंथ में, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है हेल्थ वाइज। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है। वाओ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी हेल्थ कंडीशन है उसको टैकल आउट करने के लिए आपको कुछ बहुत फास्ट जो इनिशिएटिव है वो लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी से आपके मन में आएगा कि आपको थोड़ा हेल्थ को लेकर प्रोटेक्टिव होना चाहिए, आपको डाइट प्लान, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल सकती है इन द मंथ ऑफ। अगर आपकी हेल्थ इवन स्मूथ चल रही है तो अगर छोटा सा भी फीवर हो जाए तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा, या थोड़ी सी खांसी हो जाए या सर में दर्द हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे अपने आप को लेके। इट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे बहुत जल्दी जैसे कि बहुत, अगर फॉर एग्जांपल सर में दर्द हो रहा है तो बाम लगा रहे हो तो ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हो हेल्थ में किसी इश्यूज़ को लेके। ऑल्दो यहाँ पे हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी और थोड़ा सा भी कुछ हो सकता है तो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आई शुड बी प्रोटेक्टिव, विच इज़ अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। आई थिंक यहाँ पे हेल्दियर लाइफस्टाइल को आप परसुएड करने के मूड में दिख रहे हो। ठीक है, ये राह है, ये टाइम पीरियड है जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी जुकाम या खांसी आपको हो रहा है तो आपको लगेगा कि नो, आई शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ। अभी आपकी हेल्थ को लेके आपको कुछ भी मजाक नहीं कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ आप मोटिवेट हो रहे हो किसी को देख के, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। हेल्थ वाइज आप किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हो कि आपको ये हेल्थ गोल चाहिए, ये फिजिक चाहिए, ये बॉडी चाहिए,
या ऐसे हेयर चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ को लेके या काफ़ी मोटिवेटेड एनर्जीज में दिख रहे हो और उसके ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी फॉर द पीपल हु आर सिंगल्स के लिए कैसा होने वाला है। टॉरस सिंगल्स के लिए 2 कार्ड्स हैं। सिंगल्स के लिए मिंगल होने का टाइम आ गया है, बिकॉज कोई पर्सन आपकी लाइफ में इधर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फिर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, वो आपकी लाइफ में लव ऑफर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हो सकते हो, ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में बहुत सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी अबंडेंस साथ ही साथ लेके आ रहे हैं। ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत वेल स्टैब्लिश होंगे और इमोशनली भी ये पर्सन स्टेबल होंगे। तो जैसे आपके 5 उंगली घी में होना, तो वैसा कुछ आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो 9 एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ के साथ। हो सकता है कि आपकी और इस पर्सन की बहुत छोटी सी फैमिली आगे जाके बने, बट दिस पर्सन इज समवन जो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहे हो, ऐसी भी एनर्जीज नज़र आ रही है। जो भी है, ये पर्सन फैमिली के वैल्यू और मैटर को समझते हैं एंड बहुत ज़्यादा सीरियस एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन कोई है जो आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टॉरस। लेट्स सी, एंड दे आर फाइनेंशियली एंड वेल एस्टैब्लिश्ड एज वेल। यहाँ 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे नज़र आई। यू सी दिस कार्ड, ओह माय गॉड। लेट्स सी कि जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए क्या है, जो लोग रिलेशनशिप में उनके लिए कैसा रहने वाला है। दिस इज 10 ऑफ कप्स फॉर सिंगल्स, 9 ऑफ कप्स फॉर मिंगल्स। तो जो यहाँ पे लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लाइफ में इमोशनल सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में एक ऐसे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपकी सोल सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इससे बेहतर पर्सन या पार्टनर जो है कि आपको नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल सकते थे। तो ऐसी बात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है 9 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9, 19, 27, 999 3 टाइम्स, माय गॉड। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके एक बुरे टाइम में इस पर्सन ने साथ दिया है, ठीक है। आपके लाइफ में जब किसी ने भी यहाँ पे आपका साथ नहीं दिया, तभी ये पर्सन ने जो है कि आपका साथ दिया हो। सो आपको लग रहा है कि विश फुलफिल हो गई आपकी इस पार्टनर को पाके अपनी लाइफ में, मतलब तृप्त हो गए आप, आपकी सोल सेटिस्फाइड हो गई। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगेगा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो ऐसे पर्सन को पाके अपनी लाइफ में। सो यूनिवर्स को थैंक्स दे रहे हो, ऐसी एनर्जीज में निकल के आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है एंड आप अप्रिशिएट कर रहे हो अपने पार्टनर को। आपको लग रहा है कि वेल मैच्ड पार्टनर आपको मिल गया है अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप सक्सेसफुल हो गए आप लव एंड रिलेशनशिप में। नाउ यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। अ सिंगल कार्ड, ओके 2 कार्ड्स आ गए। चलिए, यह मून, आपका जो फुल मून का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, रेजिलिएंट मोड में आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। आप लव अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड देन वी हैव सन का कार्ड। ओ माय गॉड, यू सी दिस कार्ड मून एंड सन। तो मून और सन की एनर्जीज काफ़ी बैलेंस्ड आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ को और रिफ्लेक्शन की वजह से रेडिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ बात हो रही है आप एज एन इंडिविजुअल सेल्फ ग्रो और रेडिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप अपनी ज़रूरतों के लिए, 2 आपको सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आप पसंद करोगे रिलायंट होना, सेल्फ रिलायंट होना। ये डिग्निटी आपकी को कोई हर्ट ना करे, इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंड्योरेंस पावर बढ़ रही है, ओके। आप हर चीज़ को टाइम पे करना चाहोगे, टाइम पे सोना चाहोगे, टाइम पे उठना चाहोगे, स्केड्यूल के हिसाब से, ओके। नाउ लास्ट कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। यहाँ पे कोई हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई ज़िद्दी हो रहा है आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने में या आपको पाने के लिए, या कोई आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हो सकते हैं
जो बदलना नहीं चाह रहे, जो आपके आइडियाज़ और डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, ठीक है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेक अ चांस। इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप सोच रहे हो कुछ रिस्की करो, कुछ चांस लेके, डू इट। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडिटली, ये ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स में है। यहाँ पे हो सकता है कोई आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपको सक्सेस और अचीवमेंट मिलेगी, तो उससे आपको घमंड नहीं करना है, प्राइड नहीं करना है, इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है। लेट्स मी सी कौन सा कार्ड आया। सो ये 2 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले डूइंग और रिलेशनशिप विद समवन ओल्डर देन यू, ठीक है। कोई किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो आपसे ओल्डर हो सकते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़िद कर रहा है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को ज़बरदस्ती आपके सामने प्रूव करने के लिए। सो इस पर्सन से डिफेंड योर सेल्फ, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। सो नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। तो याद, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। रीडिंग आपको अच्छी लगी हो सपोर्ट कीजिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।